श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ चतुर्थो अध्यायः। गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। श्री सूत उवाच अथ वैष्णव चितेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सला। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्तवत्सल भगवान का अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा कांची कलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडला। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर की समान श्याम वर्ण था। उस समय मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखती ही बनती थी। त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजिता कोटि ममथलावन्यो हरि चंदन चर्चिता। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। परमानंद चिन्ह मूर्तिर मधुरु मुरलीधरा आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यामलानि च। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादया तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिता। भगवान के नित्यालोक निवासी लीला परिकर उद्धवादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। तदा जय जया रावु रस पुष्टिरलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहु शंखरवु अप्यभूता। भगवान की नित्यालोक निवासी लीला परिकर उद्धव जी वहां गुप्त रूप से कथा सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। तत्स सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो भाग्यम ब्रवीत। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर श्री नारद जी कहने लगे, अलौकिको अयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्यो अद्या विलोकितो मया मूढ़ा सठा ये पशु पक्षिणो अत्र सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति। श्री नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो खड़े बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतो निरिलोके ननु नास्ति किंचिचितस्यासुधाय कलौ पवित्रम
अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यता। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्यालोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोऽपि नवीन मार्गः। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बतलाइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। कुमाराऊचु ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनकादि ने कहा, श्री नारद जी, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलती रहने वाली कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सत्येन हीना पितृमातृदूषका सतृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये दंभिका मत सरिणो अपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। श्री सनकादि जी ने कहा, नारद जी, जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाली, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाली और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पंचोग्र पापा शल पद्म कारिणा क्रूरा पिशाचा च निर्दयाश्च ये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचार कारिणा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाली, छल, पद्मपरायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाली और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्या श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। श्री सनकादि ने कहा, नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपतनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्या सत्कर्म तत्परा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहती थी।
आत्मदेवापुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रौत समार्तेषु निष्णातो द्वितीयाव भास्करा। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत समार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। भिक्षु को वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुले स्मृता स्वाभाग्या स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसु बहुजलविका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती ही रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। एवं निवस्तु प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो अर्था कामास्त्यूरासन सुखाय गृहादिकम। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहती और विहार करती थी। उसके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थी, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। पश्चाधर्मान समारब्धास्ताभ्याम संतान हितवि गोभूहिरण्यान वासांसी दीनेभ्यो यच्छता सदा। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ पृथ्वी सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। धनार्थम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततः चिंतातुरो भृशम। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एकदा साधुजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गता मध्याह्ने त्रिशितो जातस्तडागं समुपेयवान। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। पीत्वा जलम निष्णस्तु प्रजा दुखेन कर्षिता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चित् दागता। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीत जाने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आई। दृष्ट्वा पीत जलम तंतु विप्रोः ज्ञातस्तदन्तिकं नत्वा चापादियोस्तस्या निश्वासन संस्थिता पुरा। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। यतिरुवाच कथम रोदिसे विप्रत्वं काते चिंतावलीयसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्याः दुःखस्य कारणम्। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मणोवाच किं ब्रवीमि ऋषि दुखं पूर्व पापेन संचितं मदीया पूर्वजातस्योऽयं
कबूष्ण मुपभुंजति। ब्राह्मण देवता ने सन्यासी से कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। मदतम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादुजातयाः प्रजा दुखेन शून्यो अहम प्राणान् सत्यक्तुमिहागता। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य धिकुलं संततिं विना। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। पाल्यते या मया धेनुषा बन्ध्याः सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षासोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत्। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। यत् फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतु जीवितेन मे। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। इत्युक्त्वा स रुरोदो चैस तत्पार्श्वं दुःख पीडिता तदा तस्या यतिश्चिते करुणा उद्गरीयसी। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चाद्वि प्रमुचे सविसतरम। वे योगनिष्ठ थी। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगी। यतिरुवाच मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्या त्यज संसार वासनाम। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। श्रीणो विप्रमया ते अद्या प्रारब्धं तु विलोकितम् सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। सन्यासी ने कहा, विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। संतति सगरोः दुख मवापांगाः पुरा तथा रे मुंचाद्याः कुटुम्बांसां सन्यासी सर्वथा सुखम। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि वलादपि नो चेत्याजाम्यहं प्राणः सत्त्वादग्रे शोकमूर्छिता।
जिसमें ब्राह्मण देवता ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। पुत्रादि सुख हीनो अयम संन्यासा शुष्क एव ही, गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधना चित्रकेतुगर्ताः, कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। ना यास्यसि सुखम पुत्राद्यथा दैवः तोद्यमा, अतो हठेन मुक्तो असि हयर्थिनं किं वदाम्यहम्। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्, इदं भक्ष्या पत्न्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला दो, इससे उसके एक पुत्र होगा। सत्यम शौचम दया दानमीक भक्तम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रियाः कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मला। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। एव मुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागता, पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। यूं कहकर वे योगी राज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। तरुणे कुटिला तस्या सख्यग्रे चारुरोधः, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्ष्यते भक्ष्ये। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल भक्षेण गर्भाशयाद गर्भेणोदर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो अशक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम, सुखवन्नी वसेद गर्भस्थम कुक्षे कथमुत सृजेत। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा।
तिर्यक चेदागतु गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतो दारुणं दुखम सुकुमारी कथम सहे। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सहूंगी। मंदायाम मयि सर्वस्वम ननादा सहरे तदा सत्य शौचादि नियमो दुराराध्या सदृश्यते। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल ममता समेट ले जाएंगी और मुझसे तू सत्य शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेती में मती। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैवं भक्षितम पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम चेति तैरितम। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया कि हाँ खा लिया। एकदा भगिनी तस्या सतद्गृहं स्वेच्छया आगता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महती ही में। एक दिन उसकी बहन उसके अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। दुर्बलातेन दुखेन हैनुजी करवाणि किम साब्रवी मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतिता। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ, बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तावत कालम सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम वितम त्वं मत पतिर्यश साति दास्यति बालकम। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्याति गृहे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। फलम अर्पया धैन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं ततदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावता। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधुली ददौ। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसी धुंधुली को दे दिया। तया च कथितं भर्तरे प्रसूता सुखम रभका लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात्। और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ददौ दानं द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च
गीतवादित्र घोषु अभूत द्वारे मंगलम बहु। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार की मांगलिक कृत्या होने लगी। भर्तुरग्रे अब्रवीद्वाक्यं सतन्यं नास्ति कुचिमम् अन्यस्तन्नेन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। धुंधुली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मत स्वासुश्च प्रसूताया मृत्यु बालस्तु वर्तते ताम कार्या गृहे रक्ष ताते अर्भकम पोषयिष्यति। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुंधुकारिति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। त्रिमासे निर्गति चात साधेनु सुसुवे अर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकर प्रभम। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ की भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर दिव्या निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वा आश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थं समागता। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए। भाग्योदयो अधुना जातात्मदेवस्यापश्यत् धेनवाला प्रसूतस्तु देवरूपिति कौतुकम। तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसे भाग्योदय हुआ है, कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्या रूप बालक उत्पन्न हुआ है। न जातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगता गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरुत। दैवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक की गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कियत कालेन तो जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। कुछ काल बीतने पर भी दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता दुष्परिग्रह करता च स्वहस्तेन भोजनम। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दों के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। चौरा सर्वजन द्वेषी परभीष्म प्रदीपकाः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्या कूपे न्यपातयत्। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में
आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट्टकुओं में डाल देता। हिंसका शस्त्रधारी च दीनांधानां प्रपीडका चांडाला भीर्तु नित्यम पाशहस्ता स्वसंगता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। तेन वैश्यांकुसंगेन पितृम्बितं तु नासितं एकदा पितरौ ताड्या पात्राणि स्वयमाहरत। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। तत्पिता कृपणां प्रोच्चैर्धनहीनोरुरोधः बन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुखदायका। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यापोहयेत प्राणान् सत्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम्। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुता बोधयामास जनकं वैराग्यम परिदर्शनेन। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का सुता कस्या धनम कस्या स्नेहवान ज्वलते अनिसम। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुत्र रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। नाचेन्द्रस्या सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्या पुनरेकांत जीविना। सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरकी गति निपतिष्यति देहो अयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। तद्वाक्यम सुसमाकरण्यागन्तु कामा पिता ब्रवीत किम कर्तव्यम बने तात त्वं वद सविसतरम। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुरहम सठा कर्मणां पतितु नूनम मामुद्धर दयानिधे। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, तुम इससे मेरा उद्धार करो।
गोकर्णोवाच देहे अस्ति मांसरुधिरे अभिमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्या रागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को गत दिन क्षण भंगुर देखें, इसके किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें, बस एकमात्र वैराग्य रस की रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। धर्म भज स्वाहा सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम अन्यस्या दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहु नितराम पिब त्वम्। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार की लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। एवं सुतोक्ति वसतु अपि गृहं विहाय यातु वनं स्थिरमतिर् गत 60 वर्षाः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णवाप नियतं दशमस्या पाठात्। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत की 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षौ नाम 14 अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री गुरुवे नमः। इति श्री मद्भागवत पुराण महात्म्य नाम 14 अध्याय संपूर्णः।